ये तो डिसाइड हो गया है कि हमें मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है। अब मैनेजमेंट या तो होता है बिजनेस मैनेजमेंट या फिर होटल मैनेजमेंट। 12th क्लास के लेवल पे अगर बात करें, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए होता है BBA जनरल में या फिर डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में। होटल मैनेजमेंट के लिए होता है HM कॉलेजेस। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे टॉप 5 BBA कॉलेजेस ऑफ इंडिया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सीरीज कॉमर्स कॉलेज फेयर। ये है हमारी वीडियो नंबर 6। 1 2 3 4 5 6। इस पूरी सीरीज का लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी मेजर करियर है कॉमर्स के, उनके टॉप 5 कॉलेजेस हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। कॉलेज नंबर 1 IIM इंदौर, established in the year 1996। My year of birth has a campus of 193 acres। आपको यहाँ पर एकेडमिक प्रोग्राम्स मिलेंगे ये सारे, और आपको एग्जीक्यूटिव लेवल के प्रोग्राम्स मिलेंगे ये सारे। जो फेमस हैं वो है एक तो ये PGP, जिसको प्यार से MBA कहा जाता है, या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। अब होता क्या है, IPM, ठीक है, 5 ईयर कोर्स है। आपको 3 ईयर का BBA मिलेगा, ठीक है, 3 साल का BBA। उसके बाद ये जो PGP वाले बच्चे आएंगे ना, ये MBA करने जो आएंगे, आप इनके साथ मर्ज कर दिए जाओगे। ऐसा नहीं कुछ अलग से होगा। आपका 3 इयर्स का BBA कंप्लीट हो गया, फिर 4th ईयर में आपको इस बैच के साथ जो भी उस ईयर का बैच होगा मर्ज कर दिया जाएगा। वेरी सिंपल, राइट। लॉन्च्ड इन 2011, एक्रेडिटेड बाय द एसोसिएशन ऑफ MBAs लंदन, ठीक है। एम्ड एट स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड क्लास 12th एग्जाम्स। और पहले तो फाउंडेशन पे फोकस किया जाएगा, उसके बाद मेन कोर्सेज पे फोकस किया जाएगा। फीस और अकोमोडेशन की बात करें, फर्स्ट 3 ईयर की फीस है 4 लाख रुपीज़, बेटा 1 साल की है, मतलब 12 लाख रुपए 3 साल की फीस। उसके बाद 6 लाख रुपीज़ है पर एनम फॉर द इंटरनेशनल एप्लीकेंट, ये अलग सीन हो गया। अब ये जो 3 इयर्स की फ़ीस है ये तो हो गई अलग। लास्ट 2 इयर्स जो हैं वो जो उस टाइम PGP की फ़ीस चल रही होगी वो आपको पे करनी है। तो जनरली वो भी आप 10 to 15 लाख मान लीजिए, तो आपका रफली 25 to 30 लाख में 5 इयर्स का प्रोग्राम कंप्लीट होता है, राइट। कोर्स में आपको मतलब कोर्स फीस में लॉजिंग, लेक्चर्स, इंटरनेट फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी, सब चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा। एकोमोडेशन वुड बी अरेंज्ड ऑन अ शेयरिंग बेसिस फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स। उसके बाद आपके पास एकोमोडेशन सेपरेट अवेलेबल है। इंटर्नशिप की बात कर लेते हैं। एंड ऑफ ईयर 2 में एक सोशल इंटर्नशिप आपको करनी ही करनी है, और एक 4th and 5th ईयर के बीच में आपको अदर देन दैट बिजनेस इंटर्नशिप भी करनी है, राइट। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आपको 5 ईयर प्रोग्राम IIM इंदौर से करना है तो क्या सिलेक्शन है, कैसे स्टार्ट करें प्रोसेस। सबसे पहले तो एकेडमिक्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को आपकी चेक किया जाएगा। एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट होगा, फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड कंडक्ट होगा। इन सब चीज़ों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। क्लियर। 150 स्टूडेंट्स का यहाँ पर सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंसिडर करते हैं BBA या फिर IPM प्रोग्राम के लिए। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है एक, वो होगा 50 मार्क्स का, मतलब उसका टोटल 50 वेटेज है। पर्सनल इंटरव्यू में 35, रिटन एबिलिटी टेस्ट 15, और फिर आपका आएगा कॉम्पोजिट स्कोर। यहाँ से तो पूरा का पूरा बनेगा मेरिट। क्लियर। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो एवरेज सैलरी है 23.6 लाख पर एनम। जेन्युइन बात है कि भाई ये किस चीज़ की होगी, MBA की, क्योंकि आप करके तो यहाँ से MBA ही निकलोगे। हाईएस्ट डोमेस्टिक 41.5, हाईएस्ट इंटरनेशनल 56.8। ये आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज चेक कर सकते हो जहाँ पर प्लेसमेंट हुआ है। प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स, आपको जितने भी ब्रांड्स का नाम पता होगा वो ऑलमोस्ट सारे यहाँ पर अवेलेबल होंगे। IIM में कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सेकंड कॉलेज पे आ जाते हैं IIM रोहतक। फर्स्ट क्या था, IIM इंदौर। अब IIM रोहतक भी आपको 5 ईयर प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। IIM रोहतक स्टैब्लिश हुआ था 2009 में। 200 एकड़ का कैंपस है, ठीक है जी। NH10 पर कनेक्टेड विद दिल्ली में सिचुएटेड है। IPM प्रोग्राम की अगर बात करें, जिनको बिजनेस मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना है वो इसको परस्यू करेंगे। कंबाइंड कोर्स है PG स्टूडेंट्स के साथ। कोई ऑटोमेटिक एंट्री नहीं है 4th and 5th ईयर में, ये इंपॉर्टेंट है बड़ा। मतलब आपने 3 साल BBA किया और आपने CGPA जो स्कोर था एट द एंड वो 5 मेंटेन किया, तब आपकी 4th ईयर में एंट्री होगी।
ऐसा नहीं कि आप फेल भी होते आ रहे हो और आपका बस 5 ईयर, आप एक बार एंट्री हो गए बस फिर तो 5 ईयर का कोर्स करके निकलेंगे, ना 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 ना। CGPA 5 मेंटेन करना है तीनों साल में, तब आपका 4th ईयर में एडमिशन होगा। भैया मैं तो मेंटेन नहीं कर पाया, कोई भी रीज़न रहा, नहीं कर पाए, तो फिर आपको BBA की डिग्री देकर टाटा बाय बाय कह दिया जाएगा। समझ आ गई बात? चलो जी। स्टूडेंट विल बी अंडरगोइंग इंटर्नशिप एट द एंड ऑफ एवरी एकेडमिक ईयर, हर एकेडमिक ईयर के बाद आपकी इंटर्नशिप होगी। एडमिशन क्राइटेरिया, क्लास 12th में 60%, मैक्सिमम एज बाय 20 ईयर्स, इससे ज़्यादा वो कंसिडर नहीं करेंगे। SC ST के केस में 55% मार्क्स, अगेन मैक्सिमम एज 20 ईयर्स। सिलेक्शन प्रोसीजर, पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ₹3890 की फीस दी जाएगी। उसके बाद आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में अपीयर होना है। इसका एप्टीट्यूड टेस्ट अलग है, इंदौर का एप्टीट्यूड टेस्ट बिल्कुल अलग है, राइट। उसमें लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश आपको चेक करना पड़ेगा। इन टोटल 120 मिनट्स का ये एग्जाम होगा और 120 इसमें क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 2021 का एनालिसिस देखते हैं, इससे ना बड़ी क्लैरिटी होगी। लगभग 11,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, उसमें से 9,000 स्टूडेंट्स पेपर देने गए और उन 9,000 में से 908 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। क्लियर? इन 900 में से 304 थी फीमेल और 604 हैं मेल। ओके जी। पर्सनल इंटरव्यू के लिए अगेन जो ये 908 हैं, इन सब का पर्सनल इंटरव्यू राउंड कंडक्ट हुआ और उसके बाद जाके फाइनल सिलेक्शन हुआ। एप्टीट्यूड टेस्ट 45, पर्सनल इंटरव्यू 15 और पास्ट एकेडमिक्स 10th और 12th के स्कोर को 40% वेटेज दिया गया फाइनल स्कोर कैलकुलेट करने में। तो जिनको भी लगता है ना कि मुझे मैनेजमेंट स्टडीज़ में जाना है, ये क्लियर नहीं है कैसे, कब, क्या, क्यों, चाहे आपको BBA लेवल पे जाना है, चाहे मास्टर्स लेवल पे जाना है, चाहे इंडिया में चाहे अब्रॉड में, आपके 10th 12th के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। तो अगर CUET आने के बाद आपको लग रहा है 12th में तो फिर कोई टेंशन ही नहीं आ रहा है, 70 60 कितने भी % ले आओ, लेके आने हैं अच्छे मार्क्स, नहीं तो ये मैनेजमेंट कॉलेजेस हाथ से निकल जाएंगे। फी स्ट्रक्चर ये रहा जी, टोटल 30,51,000 ओनली, राइट। और ये अदर देन दैट ये भी फीस आपको लगभग हर साल 50,000 रुपये पे करना है, तो लगभग वही 2 to 2.5 लाख, 35 लाख में आपका ये कंप्लीट होगा। फाइनल प्लेसमेंट IIM रोहतक की बात करें तो डोमेस्टिक में 24.13 लाख पर एनम, एवरेज CTC 11.85 लाख पर एनम। भैया इसमें इन हैंड कितना आता है? क्वेश्चन आता है कभी कभी। ये जो पैकेज होता है ना, इसको इन हैंड निकालने का सबसे आसान तरीका इंटू 2/3 कर दो, जो अमाउंट आता है वो इन हैंड है। बस थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें, ये सब आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करते हैं। 95 कंपनीज आई थी बिग 4 के साथ यहाँ पर किसको रिक्रूटमेंट देने के लिए। समर प्लेसमेंट मतलब गुलामी वाली इंटर्नशिप, हाईएस्ट स्टाइपेंड था 4,35,000 पर मंथ की इंटर्नशिप मिली थी और मिनिमम 32,500 की तो इंटर्नशिप मिलती ही है, मतलब एवरेज तो इतना है, हाईएस्ट इतना आ जाता है। क्लियर? इन सब कंपनीज ने आपको यहाँ पर इंटर्नशिप ऑफर किया था। 2 कॉलेजेस क्लियर हो गए, IIM इंदौर, IIM रोहतक। अब आते हैं सिम्बोयसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ पुणे, 3rd कॉलेज 2004 में स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पर BBA प्रोग्राम वगैरह ऑफर किया जाता है, AICTE अप्रूव्ड है। इंस्टीट्यूट में आपको ये सब कुछ, ये डिफरेंट फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। क्लियर? BBA फुल टाइम 3 ईयर का प्रोग्राम, अरे क्या नया बता दिया, ये तो होता ही है। 6 स्पेशलाइजेशन के साथ, दिस इज इंपॉर्टेंट, HRM, इंटरनेशनल बिजनेस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप। भैया ये 6 में से कौन सा चूज करें? पहले यहाँ तक तो आओ भैया। ये है ना कि IAS का इंटरव्यू कैसे क्लियर होगा? अरे पहले एग्जाम तो क्लियर कर लो, उसके बाद इंटरव्यू देख लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है, पहले एग्जाम क्लियर करो, बच्चे फिर काउंसलिंग में आ जाते हैं, आराम से 1 से 2 घंटे में डिसाइड हो जाता है। लेकिन अगर एंट्रेंस ही क्लियर नहीं हुआ फिर कैसे? फिर क्या 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 चाहते क्या हो? तो पहले हमें एंट्रेंस क्लियर करना है, फिर आगे की लड़ाई करनी है। इनटेक फॉर BBA अगेन 300 सीट्स, इंडियन के लिए 240, इंटरनेशनल के लिए 60 रिजर्व्ड हैं, आएंगे ही आएंगे। और कोटा आप कास्ट वाइज ये चेक कर सकते हो। इंडियन स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी 12th में भाई 50%, अगर SC ST हैं तो 45। सेट एग्जाम जो इनका सिम्बोयसिस एंट्रेंस टेस्ट है, क्लियर करना पड़ेगा। हर कॉलेज में एंट्रेंस है, BBA के हर टॉप कॉलेज में एंट्रेंस है। पर्सनल इंटरव्यू और रिटन एबिलिटी टेस्ट, तीनों चीज़ें होंगी। कहाँ गया? सेट स्कोर 50%, मतलब ये जो एंट्रेंस है। इसके बाद PI WAT, PI मतलब पर्सनल इंटरव्यू, WAT मतलब रिटन एबिलिटी टेस्ट, दोनों को 50% वेटेज दी जाएगी। कंबाइन हो गया जो स्कोर आएगा मेरिट बनेगी। और कितने स्टूडेंट्स फाइनल होंगे? 240 आउट ऑफ इंडिया। फी स्ट्रक्चर
3 लाख रुपए साल, मतलब वही 10 से 12 लाख रुपए फीस होगी। इसके अलावा आपको खाना खाने के यहाँ पर 80,000 रुपए साल देने पड़ेंगे, 80,000 मेस फैसिलिटी के लिए। हॉस्टल में अगर ट्विन शेयरिंग है 125, 3 शेयरिंग है 1,06,000, ट्विन शेयरिंग सी विंग में 1,38,000, इस टाइप की फीस आपको पर ईयर पे करनी है। 15 to 16 लाख आपका यहाँ पर आएगा। फाइनल प्लेसमेंट 19-20 में देखो, प्लेसमेंट परसेंटेज 96.36%। अगर 100 स्टूडेंट्स हैं उनमें से 80 ने अप्लाई किया, 80 में से 96.36% का प्लेसमेंट हो गया। क्लियर होगी बात। 2020 और 21 में 96.77% था। ठीक है जी। हाईएस्ट पैकेज 8.2, हाईएस्ट पैकेज 10 लाख, मीडियन पैकेज 4.72, एवरेज पैकेज यहाँ 5.15, हाईएस्ट इंटरनेशनल 12, मतलब 6 to 7 लाख आराम से जाएगा। टेंशन नॉट, एंट्रेंस के थ्रू जा रहे हो, इतनी टेंशन लेकर जा रहे हो, इतनी प्रिपरेशन करो, उसके बाद पैकेज भी जाएगा, नो टेंशन। रिक्रूटर्स अगेन टॉप नॉच कंपनी सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। NMIMS किस किस की बात हो गई? IIM इंदौर, IIM रोहतक और सिम्बोसिस। 4th कॉलेज आ गया हमारा NMIMS। आप इसको ना कॉलेज के ये यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हो। ठीक है। NIRF रैंक 2021 में थी 22। NMIMS की फुल फॉर्म नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। क्लियर होगी बात। 1981 में स्टैब्लिश हुआ था। 17 स्कूल 16 डिसिप्लिन में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। BBA 3 इयर्स का इन सब कैंपसेस में अवेलेबल है। एक कैंपस नहीं है कि एक कॉलेज है, मुंबई में अलग है, नवी मुंबई में अलग है, बेंगलुरु में अलग है, हैदराबाद, धुले, इंदौर और चंडीगढ़ में भी बन रहा है। राइट। बीकॉम ऑनर्स आपको यहाँ मिल जाएगा, BSc फाइनेंस आपको इन कैंपसेस में मिल जाएगा। ये सारे कैंपस हैं। क्लियर। NMIMS NPAT ये इनका एंट्रेंस एग्जाम है। टेस्ट कैटेगरी अनिल सुंदर मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स, ये एक वो स्कूल है जो आपको BBA प्रोवाइड करता है इन डिफरेंट कैंपसेस में। क्लियर। फीस होगी ये अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी 1800 से 5000। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट का मल्टीपल चॉइस है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एग्जाम स्ट्रक्चर 100 मिनट्स के होंगे, 40 क्वेश्चन और 3 मेजर सेक्शन। मुझे बता दो क्या होंगे? इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट। राइट। अच्छा, नंबर ऑफ सीट्स देखो BBA की। मुंबई में 600, बेंगलुरु में 120, हैदराबाद 60, नवी मुंबई 180, इंदौर 120, बाकी में 60, 120, लगभग 1000 सीट्स की लड़ाई है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कॉलेज में देख लेते हैं। 2007 में अनिल सुंदर मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स स्टैब्लिश हुआ था NMIMS के अंदर। ठीक है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ऐसी NMIMS है, उसके अंदर भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। यहाँ पर ये 3 कोर्सेज प्रोवाइड करता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। ड्यूरेशन है 3 इयर्स। स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग फाइनेंस। हाईएस्ट सैलरी इतना, एवरेज सैलरी इतना, वही 5 to 6 लाख जो हर कॉलेज का है अदर देन IIMs। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 में 60%। मैथ्स यहाँ पर होना कंपलसरी है। सुन लो कॉमर्स वालों, मैथ्स होना ना ज़रूरी है। बिना मैथ्स के या फिर स्टैटिस्टिक्स के कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा। भले ही एंट्रेंस भी क्लियर कर लिया, मैथ्स होना चाहिए, यहाँ पर ज़रूरी है। राइट। अगर आप CBSE ICSE किसी भी बोर्ड से हो तो आपके जो रिजल्ट हैं उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका टोटल डिवाइड बाय सब्जेक्ट ही परसेंटेज मानी जाएगी। यानी बेस्ट 4, बेस्ट 5, बेस्ट 6, बेस्ट 7 ना, जितने सब्जेक्ट लिए थे सबका टोटल करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट कर दो और उसके बाद जो परसेंटेज आएगा वो हम मानेंगे। क्लियर है। फीस स्ट्रक्चर ये रहा फर्स्ट ईयर का फीस। तो आप हर जगह देखोगे तो लगभग सेम है, वही 12 to 15 लाख फीस आएगा। यहाँ पर इन कंपनीज ने प्लेसमेंट दिया है, इन कंपनीज ने प्लेसमेंट दिया है, इन कंपनीज ने प्लेसमेंट दिया है। और लास्ट हमारी यूनिवर्सिटी आती है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। 1831 में इस्टेब्लिश हुआ। 25,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ चुके हैं मल्टीपल लोकेशंस में। 5 कैंपस आपको इसके भी मिल जाएंगे, 3 बेंगलोर में, 1 दिल्ली में, 1 पुणे में। राइट। टाइप्स ऑफ BBA देखो जरा। BBA इन डिसीजन साइंस, ओए होए होए होए, कितना प्यारा नाम है। BBA इन डिसीजन साइंस इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड, मतलब किसी के साथ टाई अप है। BBA नॉर्मल, BBA ऑनर्स, ये बेंगलोर में, ये दिल्ली में। एक है फिनटेक ऑनर्स, एक है बिजनेस एनालिटिक्स, एक है फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। अलग अलग कैंपस के नाम भी सामने आपको गिवन है। सिलेक्शन प्रोसेस, पहले एंट्रेंस टेस्ट होगा जी, फिर आपकी एक माइक्रो प्रेजेंटेशन होगी जी, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, तब जाके सिलेक्शन कंप्लीट होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम 60% क्लास 12th में। एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल, 120 मार्क्स का एंट्रेंस एग्जाम है, 6 सेक्शंस पे आपको टोटली टेस्ट किया जाएगा। BBA एडमिनिस्ट्रेशन मतलब फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में जो BBA है आपका, वो ना ACCA के साथ टाई अप है इनका। उसमें क्या है, आप जब BBA करोगे ना तो आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा ACCA का। क्लियर होगी बात। फीस चेक कर लेते हैं। इंडियंस के लिए लगभग वही 10 लाख रुपए आएगा। फिर BBA डिसीजन साइंस का फीस भी लगभग
इतना ही आएगा 7 to 8 lakhs। नॉर्मल BBA का फीस भी आपके लिए इतना ही आएगा। फिर BBN बैंगलोर कैंगरी कैंपस में इतना आएगा। अच्छा, जहाँ पर ये कॉलेजेस अवेलेबल हैं वहाँ पर उस स्टेट के लिए फ़ीस अलग है और बाकी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस अलग है। यहाँ पर भी लगभग 8 to 9 लाख फीस आएगा। BBA ऑनर्स में थोड़ी सी फ़ीस आपकी कम हो जाती है। अगर आप BBA ऑनर्स दिल्ली NCR से करते हो तो फीस इंक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू कॉस्ट ऑफ लिविंग। BBA फिनटेक ऑनर्स में फ़ीस अगेन आपकी 7 to 8 lakhs आ जाएगी। फिनेंस एंड इंटरनेशनल में अगेन फीस आपकी 4 to 5 lakhs आ जाएगी। टूरिज्म में आपकी अगेन फीस 2.5 lakhs के आसपास आ जाएगी। प्लेसमेंट्स यहाँ पर टोटल हुए हैं 674। PG में इतना, UG में इतना, BTech में इतना, रिक्रूटर्स इतना है, न्यू कंपनीज हैं इतने। इसके अलावा कोई प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन ये जो है ये, इसके अलावा कहाँ गया हाईएस्ट ऑफर्ड सिटी सी, इसमें ये गिवन है बस। अब इसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि एवरेज कितना था, ये सब कुछ कितना था। ये जो टेबल थी हमने आपको बता दिया। 20 lakhs यहाँ पर। तो इसमें BBA का देख लेते हैं एक बार, कहीं पर अगर हमें बिल्कुल क्लैरिटी है तो। ये गिवन है जी, ये रहा 10 lakhs का, बाकी कहीं पर गिवन नहीं है, लेकिन वही 5 to 6 lakhs आपका आएगा। रिक्रूटर्स के नाम ये सब आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। हमने क्या क्या डिस्कस किया? IIM इंदौर, रोहतक, फिर सिम्बोइसिस, फिर NMIMS, फिर क्राइस्ट। पांचों में एंट्रेंस है। हर एक में अगर आप टोटल सीट्स देखेंगे तो लगभग 2500 के आसपास सीट्स आएंगी। ठीक है, हर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो, हर एक में अप्लाई करो, हर एक के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप अपीयर हो, अच्छे से प्रोसेस करो। उसके बाद अपना एकेडमिक स्कोर अच्छा लेके आना, क्लास 12 में सब में जाओ, फिर जो सिलेक्शन में आता है लास्ट में उसमें से बेस्ट आप चूज़ कर लेना। राइट, इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।